हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राधे कृष्ण। भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन नगर है, जो धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वृंदावन के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल जीवन की विभिन्न लीलाएं जुड़ी हुई हैं। वृंदावन नगर पूरी तरह कृष्णमय है और कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम राधा जी से था। इस कारण वृंदावन में श्री राधा रमण, श्री राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा वल्लभ इत्यादि नामों के अनेक मंदिर हैं, जो पूरी तरह से राधा जी और कृष्ण जी को समर्पित हैं। भक्तों, आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको वृंदावन के सबसे प्राचीन राधा कृष्ण के मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने इस मंदिर की नींव रखी थी। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 400 वर्ष पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करवा दिया था। ऐसे में श्री राधा वल्लभ जी के पवित्र श्री विग्रह की सुरक्षा के लिए श्री विग्रह को राजस्थान के भरतपुर जिले में पहुंचाकर वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। 123 वर्षों तक ये श्री विग्रह राजस्थान में रहा और बाद में वापस वृंदावन लाया गया। तब क्षतिग्रस्त राधा वल्लभ मंदिर के स्थान पर नवीन मंदिर का निर्माण किया गया। राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णवों के लिए ये मंदिर श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है। वृंदावन में ठाकुर जी के 7 मंदिर हैं और उन्हीं में से एक मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के समीप एक चट्टान पर राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में ये मंदिर स्थित है। राधा और कृष्ण के मध्य में इतना प्रेम था कि राधा में ही कृष्ण और कृष्ण में ही राधा का वास था। आध्यात्मिक दर्शन की इसी गहराई को समझने के लिए इस मंदिर में राधा जी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तगण राधा जी के दर्शन भी कृष्ण में ही करते हैं। संप्रदाचार्य जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा वल्लभ एक युगल हैं। इस विग्रह के आधे में श्री कृष्ण जी हैं और आधे में राधा जी। राधा जी की उपस्थिति के प्रतीक के तौर पर कृष्ण जी की प्रतिमा के समीप केवल एक मुकुट रखा हुआ है। स्थानीय मान्यता है कि श्री राधा वल्लभ केवल उन्हीं भक्तों को दर्शन देते हैं जिनका हृदय निर्मल हो तथा स्वयं भगवान जिन्हें दर्शन देना चाहते हो। राधा वल्लभ की इच्छा के विरुद्ध कोई राधा वल्लभ विग्रह के दर्शन नहीं कर सकता। भक्तों, वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के उपयोग के कारण सबसे अलग है। महंगा होने के कारण प्राचीन काल में लाल पत्थर का उपयोग केवल राजसी महलों, किलों और भव्य ऊंची इमारतों को बनाने के लिए ही किया जाता था। लकड़ी के सुंदर प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही लाल और सफेद पत्थरों वाला एक सुंदर प्रांगण दिखाई देता है। सामने ऊंचाई पर मंदिर का गर्भगृह बना हुआ है, जिसके दोनों ओर सीढ़ियां तथा दर्शन के लिए रेलिंग लगी हुई है। भक्त रेलिंग के सहारे झुक झुक कर राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं और स्वयं को धन्य समझते हैं। गर्भगृह में लाल पत्थर के अनेक सुंदर स्तंभ और मेहराब भी देखे जा सकते हैं। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार आत्मदेव जी नामक ब्राह्मण ने एक बार शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब आत्मदेव जी ने शिव जी से कहा, भगवान मुझे वो वस्तु दीजिए जो आपके हृदय को सर्वाधिक प्रिय है। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से राधा वल्लभ जी का विग्रह प्रकट किया और आत्मदेव जी को प्रदान किया। कहते हैं कि बाद में आत्मदेव जी से राधा वल्लभ का ये श्री विग्रह हित हरिवंश महाप्रभु स्वप्न में राधा जी से प्रेरणा प्राप्त करके वृंदावन लेकर आ गए और वृंदावन में मदन टेर, जिसे ऊंची ठोर भी कहा जाता है, वहां पर विराजमान कर दिया। वही विग्रह आज भी इस राधा वल्लभ मंदिर में स्थित है। इस मंदिर में मुख्य रूप से जन्माष्टमी, राधा अष्टमी तथा श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जयंती का उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और श्री कृष्ण तथा राधा जी को समर्पित भजन गाए जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण भक्तों तथा तीर्थयात्रियों का प्रवाह सदैव बना रहता है। इस कारण यहाँ ठहरने के लिए हर बजट की होटल और धर्मशालाएं सुगमता से मिल जाते हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर के अलावा भी वृंदावन में अनेक धार्मिक महत्व के
पर्यटन स्थल स्थित हैं। इनमें से बांके बिहारी जी मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी मंदिर, ठाकुर श्री पर्यावरण बिहारी जी मंदिर, श्री कृष्ण बलराम जी मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर और निधिवन इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण की धर्म तथा कर्म नगरी मथुरा भी यहाँ से बहुत पास है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण वृंदावन पहुँचना भी बहुत आसान है। हवाई यात्रा के लिए आगरा का हवाई अड्डा यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा है। आगरा से वृंदावन तक आने के लिए सड़क मार्ग से 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। सड़क मार्ग से वृंदावन आने के लिए सबसे आसान रास्ता मथुरा से है, जो वृंदावन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देश के अनेक राजमार्ग और एक्सप्रेसवे आपको अलीगढ़, आगरा, दिल्ली जैसे विभिन्न शहरों से मथुरा होते हुए वृंदावन तक ले आते हैं। वृंदावन का निकटतम रेलवे स्टेशन भी मथुरा ही है, जो एक जंक्शन भी है। मथुरा से वृंदावन तक अनेक यात्री लोकल ट्रेनें चलती हैं। इस प्रकार से आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग का प्रयोग कर वृंदावन पहुंच सकते हैं और यहाँ स्थित राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे एक पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राधा वल्लभ जी। इति शुभम।